चलिए आज शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजी, मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। दो प्रकार के एपिडेमियोलॉजी के खास मेथड है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड है एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के अंदर मेन डिफरेंस इस चीज़ का है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम कोई वैक्सीन का ट्रायल नहीं करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल के अंदर क्या है कि हम कोई वैक्सीन बनाते फिर उस वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। जैसे कोई बीमारी हुई, जैसे कोरोना एक महामारी हुई, तो ये कोरोना महामारी जब हुई थी तो सबसे पहले हमने इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम तीन चीज़ के करते हैं। पहला करते हैं पर्सन, दूसरी करते हैं प्लेस और तीसरी करते हैं टाइम। यानी कि कोई बीमारी किस पर्सन को हुई है, कौन से प्लेस में है, कौन से टाइम में है, किस जगह पे कौन सा जो है कंटामिनेटेड जोन है, कौन सा हाई कंटामिनेटेड है, फिर एरिया बांटे, रेड एरिया, वाइट एरिया, है ना, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, उसमें आती है। एनालिटिकल के अंदर क्या आता है कि जब हमने बीमारी को परख ली, बीमारी कहाँ हुई, किस प्लेस में हुई, क्या कारण से हुई, उसके बाद जब हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, फिर वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। वैक्सीन का ट्रायल भी अलग अलग पहले एनिमल्स पे किया जाता है, तो उसमें भी फिर दो प्रकार का, पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप इसको देखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल फिर आगे फर्दर दो में डिवाइड है, क्लिनिकल और कम्युनिटी, ठीक है। और कम्युनिटी के अंदर फिर तीन है, सिंगल ब्लिंड, डबल ब्लिंड और ट्रिपल ब्लिंड। ये थोड़ा हायर स्टडीज़ का है, सिंगल ब्लिंड, डबल ब्लिंड, ट्रिपल ब्लिंड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल, इसके अंदर भी तीन होता है, रिट्रोस्पेक्टिव, लॉन्जिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो इट कंसर्न विद द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड डाटा नीडेड टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। यानी कि कोई भी बीमारी हुई है, उसका अमाउंट कितना है और कितने डिस्ट्रीब्यूशन में फैली हुई है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट है पर्सन, रिलेशन बिटवीन द मेनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल एंड अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज इज वेल नोन एज वेरियस डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ पर्सन, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आर इम्पोर्टेंट। जब पर्सन की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस पर्सन को हुई है, उसकी एज कितनी है, उसका उम्र कितना है, वो मेल है या फीमेल है, क्या वो शादीशुदा है, क्या कुंवारा है, उसका रिलीजन कौन सा है, उसका धर्म कौन सा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। जैसे कोई बीमारी माल न्यूट्रिशन की कमी होती है तो लगभग माना जाता है कि वास्तव में कोई गरीब है, तो माल न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, थोड़ी पैसे की कमी है, न्यूट्रिशनल डाइट सही ढंग से नहीं ले रहा उसको। फिर छोटे बच्चे को या बड़ों को, जैसे कोरोना किसको इफेक्ट करता है, बूढ़ों को और छोटे बच्चों को था पहले। तो ये क्या था इसका, ये पर्सन है, पर्सन की एज पे बात चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस। Place is an establishment fact that measure and occurrence of a disease are found in between different way of and developed and undeveloped country. So the person has population characteristic, geographical locality is important in determining the pattern of a disease. यानी कोई बीमारी जो हो रही है उसका प्लेस क्या है, यानी किस जगह पे सबसे ज़्यादा हो रही है, डेवलप्ड कंट्री में है या अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर है। जैसे टीबी है तो टीबी ज़्यादातर होती है पुअर कंट्रीज़ के अंदर, अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर। वो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है तो उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। थर्ड नंबर पे आएगा अपना टाइम, कौन सी बीमारी कौन से टाइम पे होती है। जैसे द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड इज टाइम। अकॉर्डिंग टू इट देयर इज मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, मैनी डिजीज, सीजनल वेरिएशन। एपिडेमियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम मतलब कि मौसमी सीजन के अंदर है, जैसे बारिश के अंदर हम बात करें तो मलेरिया, डेंगू का खतरा ज़्यादा रहता है ना। गर्मियों के सीजन के अंदर भी किसका खतरा रहता है, डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो हर कोई बीमारी का टाइम फिक्स होता है। तो ये तो हमने बात की किसकी, पर्सन, प्लेस और टाइम की। अब हमने जो बीमारी देख ली किस आदमी को हो रही है, कौन सी जगह पे हो रही है, कौन से टाइम में हो रही है, अब उसके अनुसार हम बनाएंगे वैक्सीन। तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, एनालिटिकल मेथड आर कैरिड आउट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एनालिटिकल मेथड आर कंसर्न विद द फाइंडिंग रीजन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसके अंदर जो बीमारी हो रही है उसकी रीजन क्या है, और रीजन के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कारण कितना और कितनी तेज़ी से बीमारी हो रही है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, देखिए, दिस इज द यूज्ड टू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एंड द साइंटिफिक रिसर्चर एंड डिटरमाइंस द कोज टू फैक्ट रिलेशनशिप इन्विजिगेटर कंट्रोल एंड फैक्टर इन डेवलप्ड वेरिएबल एंड मेजर्स सब्सिक्वेंट इन इफेक्ट इन इंडिपेंडेंट एरिया। यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस जगह पर ज़्यादा जैसे कोई बीमारी फैल रही है तो उस पर सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लिनिकल ट्रायल से, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल में क्या करेंगे, इट इज़ यूज टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग। यानी कि कोई ड्रग हमने जो बनाई उसका इफेक्टिवनेस कितना है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंशन मेजर ऑर्गेनिज्म प्रोसीजर एंड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर।
फॉर ए गिवन डिसऑर्डर फ्रॉम इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अगर किसी इंडिविजुअल पर सिंपल ध्यान रखना, किसी इंडिविजुअल पर ट्रायल किया जाता है किसी बीमारी का, वैक्सीन का, तो उसे कहते हैं क्लिनिकल। और अगर किसी ग्रुप के अंदर किया जाता है और विथ मेनी डिजीज तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो क्या होता है, कम्युनिटल ट्रायल आर यूज टू द टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द प्रोसीजर इन ए ग्रुप। एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर को बात करते हैं तो एडेड और विदाउट एडेड। ठीक है, ये 3 प्रकार का होगा। फिर सिंगल ब्लिंड, डबल ब्लिंड और ट्रिपल ब्लिंड। सिंगल ब्लिंड मतलब होता है सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर अबाउट द एक्सपेरिमेंट। सब्जेक्ट मतलब होता है पेशेंट, तो पेशेंट क्या होता है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पेशेंट को पता नहीं होता। डबल ब्लिंड के अंदर क्या होता है, नाइदर इन्वेस्टिगेटर और नॉर द सब्जेक्ट मोर विच द ग्रुप द सब्जेक्ट बिलोंग। ना तो जो इन्वेस्टिगेटर उसको पता होता है, ना सब्जेक्ट को पता होता है बीमारी कौन सी है। थर्ड है ट्रिपल ब्लिंड। इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद डाटा एनालाइजर डू नॉट हैव असाइनमेंट। ना तो इन्वेस्टिगेटर को पता, ना सब्जेक्ट को पता, ना डाटा एनालाइजर को पता होता कि इसका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन वापस हम परीक्षण करते हैं कि कितना वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इन द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी इंक्लूड 2 पॉपुलेशन। इसके अंदर हम करते हैं ड्यू टू द ह्यूमन सब्जेक्ट लिमिटेशन सिचुएशन कैन बी एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर ऑब्जर्वेशन मेथड आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द अप्लाइड इन द एपिडेमियोलॉजी। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व द अकरेंस ऑफ डिजीज इन इंडिविजुअल। मतलब भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, हर किसी पे एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया उस पे 2-4 पे हम ट्रायल करते हैं वापस ऑब्जर्वेशन का। हर किसी को ऑब्जर्व नहीं होता, तो उनमें ऑब्जर्वेशन किया, पता चला कि एक्सपेरिमेंट क्या सक्सेस हुआ, तो उसके हिसाब से हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है रिट्रोस्पेक्टिव। इन द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी इंक्लूड 2 पॉपुलेशन, केस और कंट्रोल। रिट्रोस्पेक्टिव 2 पॉपुलेशन है, फर्स्ट है केस और सेकंड है कंट्रोल। केस मतलब जिनको बीमारी है वो केस, कंट्रोल मतलब जो बीमारी से रिकवर हो गए उनको कहते हैं कंट्रोल। इट कंपेयर इंडिविजुअल हु हैव द डायग्नोस्ड एज हैविंग पर्टिकुलर डिजीज कॉल्ड केस। जिनमें बीमारी होती है लेकिन वो उसे कहते हैं केस। और विद इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव एनी डिजीज कॉल्ड कंट्रोल। जिनको बीमारी नहीं होती उन्हें कहते हैं कंट्रोल। इसमें भी 2 होती है, फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, द प्रोस्पेक्टिव स्टडी यूजुअली कैरिड आउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल डिजीज कॉजिंग फैक्टर थ्रू द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। जब हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं फिर उनको हम एक ग्रुप अलग से बनाते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव किया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, केस और कंट्रोल में बांटा। फिर उन केस और कंट्रोल को लेते हैं और प्रोस्पेक्टिव स्टडी कन्फर्म प्रीवियसली ऑब्जर्व एसोसिएशन बिटवीन द सस्पेक्टेड कोज एंड डिजीज। इट सप्लाइज टू द मोर डिफाइनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टू स्टडी। सबसे पहले पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका सबका डाटा लेते हैं, फिर उस डाटा को क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए कंपेरिजन ग्रुप। फिर उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, फिर इन ग्रुप में उनको कंपेयर करते हैं, फिर फॉलोअप के लिए उन्हें उनका डाटा का एनालाइज करते हैं। अगर एनालाइज सही होता तो फिर उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड में क्या होगा, जैसे क्रॉस सेक्शन स्टडी हैव द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। क्रॉस सेक्शन के अंदर दोनों का कंपोनेंट होगा, प्रोस्पेक्टिव का भी होगा और रिट्रोस्पेक्टिव का भी होगा। इट एग्जामिन्स द प्रेजेंस एंड डिजीज अब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइडेंटिफाइड कैरेक्टर एंड डिजीज। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो केस के अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में से कौन से जो केस के अंदर नहीं है। फिर हम डिजीज़ का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। द स्टडी प्रोवाइड डाटा ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ए प्रीवियस एक्सपोजर फॉर प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को जैसे ग्रुप बनाया, इन्फेंट टू 2 ईयर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ईयर टू टीनेजर सेकंड ग्रुप, टीनेजर टू एडल्ट क्या हो गया थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ और बना दो एडल्ट टू ओल्ड एज फोर्थ ग्रुप। फिर इनमें चीज़ चूज़ करते हैं कि भाई केस के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर था जो इनमें प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे वायरस जब छोटे बच्चों में होता है तो इन्फेंट में, फिर उसका देखते हैं कि भाई एडल्ट के अंदर कितना इसका इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्रॉस सेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये अपना पूरा हो गया मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। हर बार 16 नंबर का क्वेश्चन ये आता है यहाँ से। नेक्स्ट डिजीज साइकिल जो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। जो भी चैनल पर नहीं, एक बार चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करते हैं। पूरी एपिडेमियोलॉजी विद पिछले बार भी हमने जो सारे पेपर किए सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से आए। अब नेक्स्ट है अपना डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज साइकिल। उसके बाद में डिजीज साइकिल थोड़ा बड़ा है, फिर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, और उसके बाद में हम प्राइमरी हेल्थ केयर, और फिर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विद एग्जाम्पल लास्ट अपना रहेगा, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।